आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश कलावत है। आज 23 मई हो गई है और आपने देखा होगा कि जो लो प्रेशर एरिया है वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये बहुत जल्दी ही डिप्रेशन बन जाएगा और कल शाम तक यानी 24 तारीख की शाम तक डीप डिप्रेशन बन करके ये म्यांमार की तट की तरफ आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि ये वीक साइक्लोन के रूप में परिवर्तित हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन काफी तेजी से समुद्र में चलता है, यानी कि वो ये आप देखिए यहाँ पर बना था साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु के पास, और वहां से म्यांमार तक की दूरी ये केवल 4 दिन में पूरी कर रहा है। तो यार इसकी गति काफी ज्यादा है, इसको एनर्जी नहीं मिल पा रही, सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर एक ही जगह पर ये काफी देर तक रहता है तो इसको मॉइस्चर फीड मिलता रहता है, मजबूत होगा। पोलवर्ड आउटफ्लो यानी कि जब ये ऊपर की तरफ चलता है और हवाएं बाहर की तरफ निकलती है तो ये नीचे से हवाएं आती रहती हैं, बादल बड़े होते रहते हैं, हवाएं तेज होती रहती हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा, तो ये म्यांमार में भारी बारिश दे सकता है। इसके असर से जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी मणिपुर के दक्षिणी इलाके, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 25 तारीख के आसपास। और ये इसका जो ट्रैक है वो आप देखिए उत्तर पूर्वी दिशा में है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश हो सकती है, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना आ रही है। जल्दी ही मानसून और आगे बढ़ेगा, अरेबियन सी में और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक ये पहुंचने वाला है। और जैसे हमने बताया था कि 1 जून या 31 मई, जैसे मौसम विभाग ने 31 मई बताया था, स्काईमेट ने 1 जून के आसपास ये केरल में दस्तक देगा। लेकिन उससे पहले भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां केरल, कर्नाटका के दक्षिणी इलाके और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ जो अंदरूनी तमिलनाडु है वो भारी बारिश की संभावना लगी हुई है। और खास करके जो पश्चिमी तट है, केरल के तटीय इलाके और जो कोस्टल कर्नाटका है, वहाँ भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। लक्षद्वीप और मालदीव में भी भारी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है। मालदीव में कम हो जाएगी लेकिन लक्षद्वीप में जारी रहेगी। तो ये उमस वाली गर्मी है, अब देखो पसीना आ रहा है इतना। तो ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं जो तेलंगाना से कोमरिन एरिया तक आ रही है, इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा यहाँ पर हल्की बारिश होगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये कर्नाटक की बात हुई, दक्षिण भारत की बात हुई। अब हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, पंजाब की तरफ। तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, हरियाणा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर फीड नहीं है, सारा ड्राई है, इसीलिए ये बादल ज्यादा नहीं बनेंगे, हल्के फुल्के बनेंगे, तो बारिश की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। तो पंजाब गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा और काफी ज्यादा गर्मी रहेगी क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही हैं। वो ट्रफ जो है वो नीचे दिल्ली के नीचे दिखाई दे रही है, इसीलिए ऊपर ट्रफ के ऊपर क्या होता है कि जब भी ये है यानी ये ट्रफ है तो इसके दक्षिण में तो पश्चिमी हवाएं होंगी और जब ट्रफ को क्रॉस करेंगी तो पूर्वी हवाएं हो जाती है। तो पूर्वी हवाएं नमी वाली होती है, बंगाल की खाड़ी से आती है, इसीलिए उमस भरी गर्मी यहाँ पर रहेगी। हरियाणा और दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी की संभावना नजर आ रही है। 25 तारीख को यहाँ पर बोटिंग है, तो यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। अगर आप बोट करने जब जाएंगे जरूर जाइए, और सरकार ने काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी छाता लेके जाइए, पानी वगैरह लेके जाइए, अपना इंतजाम भी रख के चलिए। तो यहाँ पर गर्मी है, कोई राहत नहीं है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों के दौरान कोई भी राहत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी का प्रकोप देखेगा। 46-47 डिग्री के तापमान आम हो जाएंगे, काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। बिहार में खुशकिस्मती यह है कि ये जो इलाके हैं आपके पूर्वी बिहार, या आप अगर देखेंगे मधुबनी, सुपौल, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर, ये जो इलाके हैं ये बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक बारिश रहेगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। तो ये माहौल रहेगा इस तरह है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा भीषण गर्मी रहेगी। छुटपुट बादल कहीं कहीं बन सकते हैं उमस और गर्मी के कारण, लेकिन खास कोई वेदर एक्टिविटी पर दिखाई नहीं दे रही है। भीषण गर्मी 47-48 डिग्री तक तापमान यहाँ पर आपको परेशान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मांडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, इन इलाकों में बादल वगैरह छा जाए और कुछ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। लेकिन बाकी जो ग्वालियर संभाग है और ये खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये भी बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। झारखंड के भी जो साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, देवघर,
जमताड़ा, धनबाद, जमशेदपुर, ये जो इलाके हैं, सिंहभूमि वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना है। बाकी इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे। उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये बालेश्वर और मयूरभंज, ये जो है भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर वगैरह, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है 25 तारीख को। यहाँ पर बोटिंग भी है उस समय, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में, अंदरी इलाकों में एक आध जगह पर बौछारें पड़ सकती हैं। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। 45-46 डिग्री के तापमान बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, गांधीनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, ये सारे इलाके देखेंगे काफी ज्यादा भीषण गर्मी रहेगी। कोई राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और ये जो नागपुर, भंडारा, गोंडिया, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, कुछ मेघ गर्जना हो सकती है। सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और गोवा वगैरह में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। रत्नागिरी और रायगढ़ में भी हल्के फुल्के बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अंदरूनी इलाके काफी ज्यादा महाराष्ट्र के गर्म रहने वाले हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 24-25 तारीख को मेदिनीपुर परगना, 24 परगना और ये कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ बारिश होगी। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जैसे मैंने बोला 25 तारीख को मणिपुर के दक्षिणी इलाके, मिजोरम, उत्तर प्रदेश भारी बारिश होगी। और जो बाकी इलाके हैं वहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। यानी कि जो समुद्री तूफान बनने की संभावना दिखाई दे रही है, उसके बारे में लगातार अपडेट देता रहूंगा। अगर किसी भी गर्मी से जूझ रहे राज्य में कोई भी वेदर एक्टिविटी मुझे नजर आती है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।